संस्कृताधीतिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आप जानते ही हैं कि आजकल हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का यहाँ पे शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 5 कक्षाओं को देख लिया है। आज हमारी 6वीं कक्षा है। तो इसी क्रम में हमने 7 श्लोकों को यहाँ पे पढ़ लिया है ना। 7 श्लोकों को और कुछ जो कथानक हमारा चला है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग एक बार पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि जो मूल हमारा होता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है और मूल पढ़ने से हमारा फिर कोई भी प्रश्न अगर हमसे पूछा जाता है तो हम उनको आराम से सही कर लेते हैं ना। तो कल हमने ये वाला श्लोक देखा था, क्षौमम केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपरागशुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतरैः आपरवभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किशलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। तो जो कर्ण के द्वारा जो आज्ञापित यानी कि जो आदेशित किए गए थे कि आप लोग शकुंतला की विदाई के लिए कुछ कुसुमों को लेकर के आइए, जंगल में उनको भेजा था, क्योंकि आश्रम के आसपास में कोई जंगल है। कोई क्या जंगल, वहाँ आश्रम जो है वो जंगल के बीच में ही है। तो वहाँ पे उन्होंने भेजा है उनको कुछ पुष्पों को लेने के लिए। तो जब वो वहाँ पे दोनों ऋषि कुमार नारद और गौतम जाते हैं तो वहाँ पे उनको क्या होता है, वनस्पतियों के द्वारा उनको क्या क्या मिलता है, वृक्षों के द्वारा। तो कहते हैं कि केनचित, वो कह रहे हैं जब गौतमी के द्वारा वो पूछे जाते हैं कि ये मतलब कहाँ से आपको ये अलंकरण मिले हैं, कहाँ से ये उपहार मिला है। तो वो बताते हैं कि जब हम वहाँ गए थे तो केनचित क्षौमम यानी कि कुछ वृक्षों के द्वारा, केनचित तरुणा मांगल्यम मतलब मांगलिक क्षौमम। ठीक है, कुछ वृक्षों के द्वारा हमें क्या मिला, रेशमी क्षौमम यानी कि रेशमी वस्त्र। ठीक है, और वो रेशमी वस्त्र कैसे थे, तो इंदु पांडु कलर के। इंदु मतलब चंद्रमा, पांडु मतलब होता है पीला, है ना। तो कुछ कुछ वाइट और कुछ चंद्रमा की तरह, है ना, और कुछ पीला, है ना। तो पीला और चंद्रमा कलर के थोड़ा बहुत श्वेत सा ऐसे करके कुछ उन्होंने उनको रेशमी वस्त्र दिया। और केनचित तरुणा, और कुछ तरुणों के द्वारा, तरुणा ये तृतीया का एक वचन है, तो यानी कि कुछ वृक्षों के द्वारा निष्ठ्यूतः कुछ चुआया गया। क्या चुआया गया, लाक्षारसः। ठीक है, लाक्षारसः क्या होता है, तो वो बताया है चरणोपराग शुभगः। जो स्त्रियां क्या करती हैं, अक्सर मांगलिक कार्यों में अपने पैरों में रंगती हैं। हालांकि ये प्रथा भारतवर्ष के अभी कुछ हिस्सों में ही है, लेकिन उस समय जो कालिदास ने समझा होगा तो वही बता रहे हैं। ठीक है, आज भी ये कहीं कहीं स्त्रियां लगाती हैं पैरों में, जब भी कोई त्यौहार आता है या कुछ कैसे मांगलिक कोई भी चीज़ें होती है तो वो क्या करते हैं, लाक्षारस अपने पैरों में, ठीक है, उसको लगाते हैं। तो कुछ वृक्षों के द्वारा ये लाक्षारस चुआया गया। और अन्येभ्यो, और कुछ जो वन देवता था, अन्येभ्यो वन देवता करतले ही, कुछ देवताओं ने अपने करतलों को आगे करके यानी कि अपने हथेली को आगे करके आपर्व भागोत्थिते कहा है। आपर्व भाग मतलब कि मणिबंध तक, ठीक है, कलाई भाग को आगे करके सिर्फ इतना ही हाथ उन्होंने आगे निकाला। ठीक है, क्या किया, आभरणानी नह दत्तानी, मतलब आभरणानी मतलब ऐसे आभरण, ऐसे अलंकार, ऐसे आभूषण हमको क्या किए, दिए। ठीक है, ऐसे अलंकार हमको दिए। और किशलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी, मतलब इनके आपस में क्या था, प्रतिस्पर्धा थी आपस में। कैसे प्रतिस्पर्धा थी, तो जो मतलब किशलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी ऐसा था कि जो सुंदर मतलब नूतन जो किशलय हैं उनके आपस में प्रतिस्पर्धा करने वाले जो वन देवताओं के करतल थे, आपस में जितने भी वहाँ पे वृक्ष रहे होंगे तो उनके जो हाथों की प्रतिस्पर्धा थी कि हम देंगे ऐसे करके कुछ वो वहाँ पे उनकी आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही थी। ऐसे करतलों के द्वारा, ऐसे वन देवता के करतलों के द्वारा उनको क्या दिए गए, आभूषण दिए गए, है ना। तो इतना हमने कल देख लिया था, ये हमारा श्लोक कल हो गया था। ठीक है, और आज हमारी जो आगे चलेगा उसको देखते हैं, फिर आगे क्या होता है।
अब आगे प्रियंवदा कह रही है। प्रियंवदा क्या कह रही है? प्रियंवदा कह रही है शकुंतला विलोक्य, यानी कि शकुंतला को देख करके, हला हे शकुंतले अनया अभ्युपपत्या सूचिता ते भर्तुः गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। क्या कह रही है कि हे शकुंतला, हे शकुंतला, अनया, अनया ये तृतीया एक वचन है स्त्रीलिंग में, ठीक है, और अभ्युपत्या ये भी तृतीया एक वचन है। तो अनया अभ्युपत्या सूचिता मतलब इसके द्वारा, इससे इस अनुग्रह से, मतलब इस कृपा से ऐसा सूचित हो रहा है कि ते यानी कि तव भर्तुः गेहे, यानी कि भर्तुः यानी पत्युः, है ना, यानी कि जब तुम दुष्यंत के गेहे मतलब घर में जाओगे तो अनुभवितव्या राजलक्ष्मी ही, तुम क्या होगी अपने पति के घर में राजलक्ष्मी का क्या करोगी? भोग करोगी, है ना, राजलक्ष्मी का भोग करोगी। अनुभवितव्या ऐसा मतलब ऐसा योग्य आपका होने वाला है, ऐसा हमें मतलब जानना चाहिए। अनुभवितव्या ऐसा अनुभव हमें प्रतीत हो रहा है, प्रियंवदा ऐसे कह रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम क्या करोगी दुष्यंत के जब अपने पति के यहाँ पे घर में जाओगे तो तुम राजलक्ष्मी का भोग करने वाली हो, तुम राजलक्ष्मी के योग्य होने वाली हो। तो क्यों योग्य होने वाली हो? क्योंकि उसने जब पीछे ऋषि कुमारों ने जब वो श्लोक बताया कि हम जब जंगल में गए तो वनस्पतियों ने अलग अलग वृक्षों ने जो उनका सामर्थ्य था वो मतलब उन्होंने शकुंतला को ऐसे ऐसे आभूषण प्रदान किए, है ना। अब आप देख लीजिए कि जब वहाँ पे शकुंतला रहती थी आश्रम में, तो शकुंतला को सब प्रिय था। वो क्या करती थी? एक एक वृक्ष को पानी सींचती थी, हर पौधों में पानी डालती थी और कभी भी वृक्षों को तोड़ती नहीं थी, उनके पत्तों को नहीं तोड़ती थी, सबसे प्रेम करती थी। वहाँ के मृग हो, ठीक है, आश्रम के मृग हो या आश्रम के पेड़ पौधे इत्यादि कुछ भी हो, तो सबसे प्रेम करती थी, है ना। तो आज जब शकुंतला अपने पति गृह के लिए जा रही है, अपनी विदाई यहाँ से निकल रही है, तो सब लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? आभूषण दे रहे हैं, है ना। तो इससे प्रियंवदा कह रही है कि इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि इस मतलब प्रकृति ने जो उसको दिया है, ऐसी प्रकृति की जो कृपा हुई है, इससे ऐसा सूचित हो रहा है कि तुम अपने पति के घर में जब जाओगे, भर्तुः गेहे, जब तुम वहाँ जाओगे तो ऐसा लग रहा है कि तुम क्या करोगे? तुम्हें मतलब राजलक्ष्मी का ऐसा भोग करने वाली हो, ऐसा प्रियंवदा कह रही है ना। तो जब प्रियंवदा इतना कहती है तो शकुंतला क्या होती है? शकुंतला व्रीडाम रूपयति। अब आप देखिए कि कोई भी लड़की हो, कोई भी स्त्री हो, तो अगर उसको ये कहेंगे आप कि आपके जब तुम ससुराल में जाओगे तो तुम्हें वहाँ ससुराल में सब प्यार करने वाले होंगे, तुम्हारे पति जो होंगे वो तुमको बहुत प्रेम करेंगे, तो ये स्त्री का मतलब स्वभाव है कि वो क्या करती है? थोड़ा सा लज्जा जाती है, ठीक ठीक है। व्रीड़ा मतलब लज्जाना होता है, ठीक है। तो शकुंतला चूंकि ये नाटक है तो वो ऐसा नाटक कर रही है, ठीक है, रूपयति, ऐसा अभिनय कर रही है। कैसा? शर्माने का अभिनय कर रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्त्रियां कैसे शर्माती हैं, ठीक है, ऐसे हाथ रख के या कैसे भी, है ना। तो स्त्रियों को तो शर्माने आता ही है। तो शकुंतला क्या है? वो शर्मा जाती है इतना सुन करके, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? प्रथमः मतलब प्रथम शिष्य, प्रथम कौन है? गौतम। अब आपने इससे पहले देखा होगा कि जब वो वहाँ से कहते हैं कि इदम अलंकरम अलंक्रियताम तत्र भवति, है ना, शकुंतला के लिए बोलते हैं कि इन अलंकारों से, इन आभूषणों से क्या करो? देवी शकुंतला का अलंकार करिए, है ना, इनसे सजाइए। तो उसके बाद फिर उनसे क्या करती है? गौतमी पूछती है कि वत्स नारद, ये मतलब कहाँ से आए हैं? तो
हमें वहाँ पे एक ऋषि का नाम पता चला जब गौतमी वहाँ पे नारद के वहाँ पे कहती है ना कि वत्स नारद, हे पुत्र नारद, कुतः एतत् अलंकरणम, मतलब ये अलंकार कहाँ से आए, ये आभूषण कहाँ से आए। तो वहाँ पे जो प्रथम था वो था कौन, नारद। ठीक है, तो एक तो नारद था और यहाँ पे प्रथम सबसे पहले अब क्या आ रहा है, गौतम। तो दोनों शिष्यों का हमें पता चल गया, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है, कि ऐसे ही आ जाए कि अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावह, ये किसका कथन है, तो वहाँ पे गौतम भी रहेगा, गौतमी भी रहेगा, नारद भी हो सकता है ना। तो आप लोगों को ये याद रहेगा, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद जब शकुंतला मतलब लज्जाने का ऐसा अभिनय करती है, तो उसके बाद वहाँ पे शिष्य आता है, ऋषि कुमार आता है, गौतम जिसका नाम है, वो कहता है एलेही। ये एलेही शायद कहीं कहीं पे क्या आता है, एही, यानी कि एही, ये आप लोगों के बुक में शायद होगा एही, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है वैसे, लेकिन ये एही, थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है यहाँ, तो ये ए ही होगा, है ना। ए ही यानी कि आओ आओ अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावह। अब वो क्या कह रहे हैं कि अभिषेकोत्तीर्णाय, यानी कि अभिषेकात उत्तीर्णाय, अभिषेक से उत्तीर्ण हो गए हैं जो, मतलब अभिषेक से निवृत्त हो गए। अभिषेक यानी कि स्नान, है ना, अभिषेक का मतलब स्नान, तो स्नान से जो उत्तीर्ण हो गए हैं, ठीक है, स्नान जिन्होंने कर लिया है, ऐसे काश्यपाय, मतलब ऐसे काश्यप को वनस्पति सेवाम, मतलब वनस्पतियों के द्वारा जो सेवा की गई है, ऐसे निवेदयावह, इसका क्या करते हैं, निवेदन करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे जो प्रथम है ये, क्योंकि क्या हो रहा है कि गौतम से कह रहा है, प्रथम यानी कि नारद। ठीक है, प्रथम यानी कि नारद है। तो नारद क्या कर रहा है, नारद गौतम से कह रहा है ना, गौतम आओ आओ अभिषेक को तीर्णाय, क्योंकि इससे पता चल रहा है निवेदयावह, है ना, क्योंकि निवेदयामी और निवेदयावह द्विवचन का है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो कोई दो हैं, तो ऐसा कह रहे हैं ना कि हम दोनों चलते हैं और अभिषेक को तीर्ण से, मतलब अभिषेक स्नान जिन्होंने कर लिया है, स्नान से जो निवृत्त हो गए हैं, ऐसे काश्यप को, ठीक है, ऐसे कर्ण ऋषि को, ऐसे जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको क्या करते हैं, जो हमें वनस्पति के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, वनस्पतियों ने जो सेवा की है ना, एक प्रकार की सेवा ही है, क्यों, वो सेवा ही है, उनके द्वारा सेवा की गई है शकुंतला की, उनके जो भी उन्होंने वहाँ पे प्रदान किए हैं आभूषण, तो उस वनस्पतियों के द्वारा जो भी दिया गया है, जो भी उपकार किया गया है, उसको हम क्या करते हैं, गुरु जी को ऐसे निवेदन कर देते हैं, बता देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को नारद समझना है प्रथम से, ठीक है, और नारद और गौतम ये दो ऋषि हैं। ठीक, तो अभी जब वो वहाँ से जंगल से आए हैं अभी अभी, ठीक है, उनको अनेक प्रकार के आभूषण मिले हैं, और वो आभूषण उन्होंने शकुंतला के पास भी भिजवा दिए हैं। ठीक है, कहा है कि इन अलंकारों से, इन आभूषणों से क्या करो, देवी शकुंतला का वो श्रृंगार करो, है ना। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि अब क्या करते हैं, पिताजी के पास बता देते हैं कि हम वहाँ गए थे और हमको ये मिला है। ठीक है, तो उसके बाद द्वितीय यानी कि गौतम, अब कह रहा है गौतम तथा, ठीक है, चलते हैं भैया, है ना, ऐसे ही कहा होगा। उसके बाद इति निष्क्रांतौ, ठीक है, निष्क्रांतौ, दोनों क्या करते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, दोनों वहाँ प्रस्थान कर लेते हैं। अब उसके बाद ये देखिए, आपको ये अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावह, ये पंक्ति आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर ऐसे ही पूछा जाए ये किसने कही है, तो वहाँ पे नारद गौतम में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल इन चीज़ों को, एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब वो निकल जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है,
उसके बाद सख्यौ, ठीक है। अब क्या है, सख्यौ यानी कि दोनों सखियाँ, कौन सी, प्रियंवदा और अनुसुईया, कहती हैं कि अये अये शकुंतले अनुपयुक्त अनुपयुक्त भूषणोयम जनः। क्या कह रही हैं, अनुपयुक्त भूषणोयम जनः चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु, चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु ते आभरण विनियोगम कुर्वः। यहाँ पे ते, यहाँ पे अयादि संधि हुई है, ठीक है। तो त आभरण विनियोगम कुर्वः, यहाँ पे अब जब उसके पास बहुत सारे आभूषण मिल गए इन दोनों के पास शकुंतला के लिए, तो अब वो शकुंतला से क्या कह रही है अपनी सखी से, अये शकुंतले, हे शकुंतला, अनुपयुक्त भूषणोयम अयम जनः, कह रही है अयम जनः, मतलब हम लोग क्या हैं, अनुपयुक्त भूषणोयम, मतलब हम तो क्या हैं, आभूषणों से क्या है, हमने कभी आभूषणों का उपयोग नहीं किया है, हम इन चीज़ों से क्या है, अनुपयुक्त हैं, हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ क्या लगता है, कैसे किसका यूज़ किया जाता है, कैसे क्या लगाते हैं, है ना। इतने सारे आभूषण जो वहाँ पे वनस्पतियों के द्वारा उनको मिले हैं, तो वो लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं, और चूँकि वो तो आश्रम के रहने वाले हैं, है ना, बचपन से ही आश्रम में रहे हैं, पले बड़े हैं, तो उनका वहाँ पे कोई श्रृंगार इत्यादि तो होता नहीं है, ठीक है। जो भी पत्ता इत्यादि मिल गया वही लगा लिया, वही उनका श्रृंगार है। तो अब वो यहाँ पे कह रही हैं अपनी वहाँ पे सखी से, शकुंतला से, कि हम क्या हैं, अयम जनः अनुपयुक्त भूषणः, है ना। तो वो कह रही हैं कि हम लोगों ने तो इन चीज़ों का कभी उपयोग किया नहीं है, शकुंतला तू जानती ही है हम कैसी हैं, ठीक है, इवन तुम भी ऐसी ही हो, लेकिन चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु ते आभरणम विनियोगम कुर्वः, ठीक है। कह रही है कि चित्रकर्म परिचय के द्वारा, चित्रकर्म परिचय यानी कि चित्रकर्म के ज्ञान से, अर्थात चित्रों के आभूषणों को पहनी हुई जो स्त्रियां, मतलब उन्होंने कभी वहाँ पे चित्रों के माध्यम से जो स्त्रियां देखे होंगे, अब बड़ी बड़ी वहाँ पे कभी ना कभी उन्होंने सीनरियाँ देखी होंगी, या कुछ ऐसे वहाँ पे वो, इस चीज़ को हम ये भी ले सकते हैं कि अगर वहाँ आश्रम में वो रहती थी और आश्रम में उनको कभी चित्र देखने को नहीं मिला होगा जंगल में, तो हमें इस चित्रकर्म परिचय से एक और अर्थ हम लगा सकते हैं। वो अर्थ ये हो सकता है कि ये अर्थ हो सकता है कि चित्रकर्म यानी कि चित्रकारी में हो सकता है वो निपुण रही होंगी, है ना, चित्रकारियाँ करती रही होंगी अलग अलग। अब प्रियंवदा है तो प्रियंवदा थोड़ा सा नटखट तो है ही, ठीक है, तो वो क्या करती रही होगी कि अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाती रही होगी, ठीक है। तो उस पेंटिंग में उसने बनाए होंगे तो अनेक प्रकार की मतलब स्त्रियों का भी चित्र बनाया होगा, तो वही जो मतलब चित्रकर्म है, तो उसके आधार पे ही हम क्या करते हैं, ते आभरणम विनियोगम कुर्वः, हम क्या करते हैं, हम दोनों तुम्हारे इन अंगों में मतलब आभूषण पहनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो और दूसरा ये भी हो सकता है कि चित्रों में जो आभूषणों को पहनी हुई स्त्रियों को उन्होंने देखा होगा, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, तुम्हारा क्या करते हैं, विनियोगम मतलब पहनाते हैं, मतलब विनियोग स्थापना करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक है, इन आभरणों को, ठीक। तो ये स्पष्ट हो गया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि सख्यो है, ठीक है, दोनों का कथन है ये। अगर पूछा जाए कि अनुपयुक्त भूषणोयम जनः चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु ते आभरणम विनियोगम कुर्वः, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो वहाँ पे अनुसूया और क्या कहते हैं, अनुसूया और प्रियंवदा अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, और एक में फिर ए और बी ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है, तो वो आप लोगों को याद रखना है ना। तो ये हमने देख लिया है। तो वो कह रहे हैं कि चित्रकर्म के द्वारा जो हम जानते हैं जितना उतना हम आभूषणों को तुम्हारे अंगों में पहना लेते हैं। अब उसके बाद शकुंतला कह रही है, शकुंतला क्या कह रही है, जाने वा नैपुण्यम, जाने वाम नैपुण्यम, क्या कह रही है कि अरे मैं तो जानती हूँ तुम्हारी निपुणता को, ठीक है,
जाने वाम मतलब युवयोः, ये षष्ठी द्विवचन का है। युवयोः नैपुण्यम अहम जाने, ठीक है। युवयोः यानी कि तुम दोनों की निपुणता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि ये शकुंतला की ही सखियाँ हैं वो भी, तो शकुंतला बहुत अच्छे से जानती हैं, ठीक है, कि ये कितनी निपुण हैं, उसने उसको पता है। तो वो वही कह रही है कि जाने वाम नैपुण्यम, मैं तुम दोनों की चित्रकारी या तुम दोनों की जो निपुणता है उससे मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। तो आप चिंता मत करिए और मुझे क्या करिए, अलंकृत करिए इन आभूषणों से, है ना। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उभे नाट्येनालंकृतः, उभे नाट्येनालंकृतः, क्या करते हैं, दोनों अभिनय पूर्वक शकुंतला को आभूषण पहना देते हैं। दोनों क्या करते हैं, शकुंतला को आभूषण पहना देती है। ऐसे मतलब ऐसा नाटक कर रही है, वहाँ पे शकुंतला बैठी होगी और उसको जो जो वहाँ पे चीज़ें होंगी उनसे वो शकुंतला का कहीं कोई प्रियंवदा नाक में लगा रही होगी, तो अनसुईया कानों में कुछ लगा रही होगी या बाल बना रही होगी, कुछ ऐसे उसको सजा रही होंगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा एक चीज़ हट गया है, ठीक है, वो कुछ और रह गया है यहाँ पे। जब क्या होगा, अब ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः, ये वाली पंक्ति यहाँ पे रह गई है, शायद ये प्रिंट में जब टाइप में थोड़ा सा रह गया होगा। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग देख लेना, है ना। ये यहाँ पे इसके बाद जब उभे नाट्य नालंकुरतः ये हो जाता है, उसके बाद एक और पंक्ति है, ठीक है, एक लाइन छूट गई है, वो है ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः। उसके बाद प्रवेश करते हैं, कौन प्रवेश करते हैं, स्नानोत्तीर्णः काश्यप। इससे पहले भी उन दोनों ऋषियों ने कहा था ना कि मतलब स्नान से मतलब अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवा को हम बताते हैं, है ना। अभिषेक से जो निवृत्त हो गए, स्नान से जो निवृत्त हो गए, स्नान कर लिया जिन्होंने, ठीक है, तो क्या करते हैं उनको बताते हैं। तो ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करते हैं कौन, काश्यप। अब कर्ण ऋषि प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं। अब उनका जब कर्ण ऋषि प्रवेश करते हैं मंच में, तो वो आते ही क्या करते हैं, क्या करेंगे, आते ही एक श्लोक बोलेंगे, ठीक है। और ये श्लोक कैसा है, ये श्लोक अत्यधिक प्रसिद्ध है। अत्यधिक प्रसिद्ध मतलब कहते हैं ना कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। उसके बाद भी विद्वानों ने कहा है कि उन चार श्लोकों में भी जो यास्यति वाला श्लोक है ना, जो क्या है, यास्यति वाला श्लोक है, वो अत्यधिक क्या है, सर्वमनोहर है, ठीक है। यास्यत्यद्येति तत्रापि श्लोकः सर्वमनोहरः, ऐसे विद्वानों ने कहा है। तो वही श्लोक हम अभी देखने वाले हैं। तो ये श्लोक जब शकुंतला पूरा विदाई के लिए तैयार हो रही है, उसका श्रृंगार किया जा रहा है, ठीक है, और सब जगह से मतलब उसको तैयार किया जा रहा है, उसको विदाई हो रही है, तो उसके बाद कर्णों की क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि कर्णों शकुंतला से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है, और प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन जब शकुंतला जब अब विदाई हो रही है, वो शकुंतला वहाँ पे आश्रम में नहीं रहेगी, तो उनके जो दशा है, उनकी जो स्थिति है, वो उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त की है, ठीक है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, वही देखते हैं कि जब एक मतलब पिताजी की जब मतलब एक बेटी की विदाई होती है, तो उस समय एक पिता की, एक बाप की क्या स्थिति होती है, ठीक है, कैसे उसका मतलब दशा होती है, कैसे उसके मतलब हाव भाव होते हैं, वही यहाँ पे मतलब कालिदास कर्ण ऋषि के माध्यम से हमको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस श्लोक को, पहले पढ़ते हैं इसे।
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजनं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। ठीक है। सूर्यः शौर्यमथे नहीं सूर्या स्वैर्यदिमः सजौ सतदगाः शार्दूल विक्रीडितम। ये यहाँ पे शार्दूल विक्रीडित छंद में कर्ण ऋषि ने इस श्लोक को गाया है। ठीक है। तो और मेरा सबसे ये अनुग्रह रहेगा कि आप लोग इन 4 श्लोकों को तो अवश्य याद कर लें। पहले तो आपको जितने भी श्लोक लगे हैं सब याद होने चाहिए, लेकिन ये 4 श्लोक आप लोगों के जहन में उतरने चाहिए। ठीक है। सबको याद होने चाहिए। तो अगर किसी पहले तो सबको याद होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप लोग ज़रूर याद कर लें। ठीक है। तभी तो पता लगेगा कि आप संस्कृत के विद्यार्थी और आपने कालिदास के शाकुंतलम को पढ़ा है ना। तो आप लोग भी बता सकते हैं कि जब जब बेटी की विदाई होती है तो उस समय पिता की क्या स्थिति होती है वो आप लोग भी समझेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो कर्ण ऋषि कह रहे हैं कि अद्य, क्या कह रहे हैं, अद्य यास्यति, यानी कि आज चली जाएगी। क्या कह रहे हैं, अद्य यास्यति। तो का यास्यति, शकुंतला। अद्य शकुंतला यास्यति। आज जो है, यास्यति क्या है, या प्रापणे धातु है और लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, तो आज जाएगी। ठीक है। शकुंतला आज जाएगी इसलिए। ठीक है। इति मम हृदयम, मम कहाँ है, ये है, यहाँ से ले लीजिए। 1 मिनट में पेन को थोड़ा सा बदल लेता हूँ, है ना, तो आप लोगों को और स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, या अद्य शकुंतला यास्यति। ठीक है। अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी। ठीक है। इति मम, यहाँ से मम ले लीजिए। इति मम हृदयम, इसलिए मेरा हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया संस्पृष्टम, मम हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम। क्या हो रहा है कि मेरा हृदय क्या हो रहा है, उत्कंठा के द्वारा, उत्कंठया मतलब उत्कंठा से भरा जा रहा है। आज शकुंतला की विदाई हो जाएगी, इसलिए मेरा हृदय जो है वो ऐसा चिपक सा रहा है, बार बार, मतलब कंठ में, मतलब क्या हो रहा है, ऐसे भरा सा जा रहा है। ऐसा मेरा कंठ है वो चिपक रहा है कंठ में, मतलब अजीब सा मेरे धक धक सी ऐसी आवाज़ हो रही है ना। ऐसे कर्ण ऋषि अपनी स्थिति बता रहे हैं। अगले में क्या कह रहे हैं, जब उनका हृदय ऐसा है तो अब कंठ के बारे में बता रहे हैं। कंठ, ठीक है। कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम। कह रहे हैं कि कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः। कैसे कंठः, तो स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः। कंठः कलुषः, कंठ क्या हो गया है, कलुषित हो गया है, काला सा पड़ गया है, यानी कि अस्वच्छ हो गया है, ऐसा मेरा कंठ हो गया है। तो कंठ क्यों हो गया है काला,
क्यों अस्वच्छ सा लग रहा है ना? क्यों मेरा मतलब आंसुओं के द्वारा रुंध सा गया है? नहीं, क्यों मेरा जो कंठ है वो क्या हो गया है? रुंध सा गया है। क्यों? तो कह रहे हैं कि स्तंभित बाष्पवृत्ति ही, इसलिए मेरा कंठ काला हो गया है कि स्तंभिता अवरुद्धा बाष्पवृत्ति ही, यानी कि अश्रु प्रवृत्ति के द्वारा। बाष्प यानी कि अश्रु यानी कि आंसू, है ना? आंसुओं के बहने को रोकने के कारण स्तंभित होना था उन्होंने, आंसुओं ने, लेकिन क्या कर रखा है मैंने? उनको रोक रखा है। ठीक है, उनको क्या कर रखा है? मैंने उनको रोक रखा है। ठीक है, इसलिए आंसुओं को जब कोई रोक लेता है ना, तो उसका कंठ कैसा हो जाता है? जब उससे बात करोगे तो तुम अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा रोना चाहता है और उसके आंसू, वो बाहर आंसुओं को निकालना नहीं चाह रहा है ना? अब जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए, अब किसी की बेटी विदाई हो रही है ना? किसी बाप की जो कोई विदाई होती है जब लड़की की, उस समय जब पिताजी को आप देखेंगे तो पिताजी के जो, वो रो नहीं सकते हैं क्योंकि उनको दिखाना नहीं है। क्योंकि बाप जो होता है वो एक ऐसा होता है कि वो अपने सबके सामने नहीं रो सकता है ना? सबके सामने अगर बाप रोने लगेगा तो फिर बेटी की स्थिति क्या होगी? इसलिए बाप क्या करता है? अपने आप को बहुत रोकता है, क्योंकि रोना तो बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ऐसी स्थिति हो जाती है क्योंकि उनको बेटी जो होता है वो बहुत प्यारी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही कर्णों की स्थिति भी हो रखी है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं उन्होंने? उनके कंठ में क्या हो रखा है? बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने आंसुओं को इतना रोक रखा है कि उनका काला पड़ गया है कंठ, है ना? ऐसा कलुषित हो गया है उन आंसुओं के बाष्प से। और दूसरी बात कह रहे हैं कि चिंता जड़म दर्शनम, और कर्णों का जो दर्शन है, ठीक है, उनके जो मतलब उनको जब हम देख रहे हैं, उनकी जो स्थिति है वो कैसी हो रखी है? चिंता जड़म, मतलब चिंता जड़, चिंता हो रखी है उनके चेहरे को। अगर हम देख रहे हैं उनके चेहरे का जो दर्शन है, उनका चेहरे का ऐसा हो रखा है कि वो इतना चिंता में मतलब डूब गए हैं, चिंता के कारण इतना जड़ हो गए हैं कि उनको कोई मतलब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो रखी है। ऐसी उनकी हालत हो रखी है। ठीक है, उसके बाद तीसरी लाइन देखेंगे, वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मम, यहाँ से लीजिए, अरण्यौकसः। कह रहे हैं कि अरण्यौकसः, मैं क्या हूँ? अरण्यौकसः क्या है? अरण्यम ओकः यस्य, मतलब अरण्य यानी कि जंगल, और ओक मतलब क्या होता है? घर। तो कह रहे हैं कि अरण्यम ओकः यस्य, मेरा क्या है? अरण्य में घर है, यानी कि जंगल में मैं रहने वाला हूँ। ऐसे कर्ण ऋषि कह रहे हैं कि मैं तो क्या हूँ? जंगल में रहने वाला हूँ। तावत वैक्लव्यम, तावत, यहाँ से लीजिए, तावत ईदृशम इदम, इस प्रकार की विकलता, वैक्लव्यम। देखिए इसको और एक बार देखिए, ये कह रहे हैं, कर्ण कह रहे हैं कि अहम अरण्यौकसः, मैं क्या हूँ? जंगल में रहने वाला ऋषि हूँ, तपस्वी हूँ, है ना? क्योंकि कर्ण ऋषि तपस्वी हैं ही, ठीक है, आश्रम में रहते हैं। लेकिन तावत, तब भी, इदम ईदृशम इदम वैक्लव्यम, तब भी इस प्रकार की ऐसी विकलता, मेरी मतलब ऐसी विकलता हो गई है ना? ऐसा मुझे दुख हो रहा है, इतना दुख मुझे हो रहा है, जबकि मैं क्या रहता हूँ? अरण्योकशः, मैं तो अरण्य में रहने वाला हूँ। तो क्यों हो रहा है? तो स्नेहात, कह रहे हैं कि स्नेह के कारण जब मेरी ये विकलता हो रही है, ये दुर्दशा हो रही है, इतना मेरे को दुख हो रहा है, ठीक है, स्नेह के कारण जब मेरा ऐसी स्थिति है, तब कह रहे हैं कि कथम गृहिणः कथम नुपीड्यन्तः, पीड्यन्ते। क्या कह रहे हैं कि गृहिणः यानी कि गृहस्थी लोग जो हैं, वे कथम नु, कैसे नहीं, पीड्यन्ते यानी कि दुखी होंगे।
कथम नु पीड्यन्ते गृहिणः, मतलब वो लोग कैसे पीड़ित नहीं होंगे, अवश्य पीड़ित होंगे। जब मेरी ये स्थिति है, ठीक है, स्नेह के कारण जब मैं अरण्य में रहने वाला, ठीक है, मेरी ये स्थिति हो गई है कि मेरा जो कंठ है वो संस्पृष्ट हो गया है, मेरा हृदय जो है वो संस्पृष्ट हो गया है, और कंठ मेरा क्या हो गया, कलुषित हो गया है। मेरी जो दर्शन है, मेरा जो स्थिति है, मेरा जो चेहरा है वो चिंता जड़ हो गया है। तो गृहिणा कथम न, अवश्य जो गृहस्थी लोग होंगे वो तो पीड़ित होंगे ही। और एक बात बता रहे हैं कि तनया विश्लेष दुखैहि नवैहि, नवैहि यानी कि नूतनैहि, मतलब नूतन मतलब नया नया, नवीन मतलब पहली बार, तनया दुख विश्लैहि दुखैहि, तनया का क्या हो रहा है, विश्लेष हो रहा है, यानी कि अलगाव हो रहा है। और ये कर्ण ऋषि के लिए नया नया दुख है, नया नया वियोग है। तो पुत्री के वियोग के दुख से, मतलब ये मेरे लिए नया नया दुख है। तो इस नए नए दुख से क्या हो रहा है, मेरी जो स्थिति है वो क्या हो गई है, स्नेह के कारण बहुत व्याकुल हो गई है। मेरी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा विकलता हो गई है ना। तो गृहिणः कथम न पीड्यन्ते, तो गृहस्थी लोग तो अवश्य ही दुखी होते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक था। ठीक है, देख लीजिए आप कालिदास की ये चमत्कार आप समझ सकते हैं कि अरण्यौकसः, खुद ऋषि तपस्वी त्रिकालदर्शी जो कर्ण ऋषि हैं वो खुद अपने मुंह से क्या कह रहे हैं कि मैं अरण्यौकसा, मैं जंगल में रहने वाला एक ऋषि तपस्वी हो करके भी मेरी स्नेह के कारण ये स्थिति हो गई है। उनको भी रुला दिया है, उनके भी हृदय को क्या कर दिया है, संस्पृष्ट कर दिया है कालिदास ने, उनके कंठ को क्या कर दिया है, कलुषित कर दिया है कालिदास ने। ठीक है, तो ये हिम्मत, ये ताकत किस में है, कौन कौन कर सकता है ऐसे, कि जो एक ऋषि को भी, जो जिसको कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे ऋषि को भी रुला दिया है। तो ये सिर्फ कालिदास कर सकते हैं। इसलिए कालिदास क्या है, संस्कृत जगत के ही नहीं पूरे विश्व के सम्राट हैं कि नहीं, आप देख लीजिए। तो एक बार इसको और हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अद्य शकुंतला यास्यति, ठीक है, आज शकुंतला चली जाएगी, इसलिए मम हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, मेरा जो क्या है, हृदय है वो संस्पृष्ट हो रहा है, भरा सा जा रहा है। ठीक है, मेरा मतलब जो हृदय है वो धक 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 धक, जो आप समझ सकते हो जब कोई वियोग मतलब आपसे बिछड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके माता पिता हो या आप उनसे हो, ठीक है, या कोई प्रेमी हो, है ना, तो वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि उनका हृदय उस समय कैसा संस्पृष्ट होता है, तभी वो इस संस्पृष्ट को समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः, मेरा जो कंठ है वो क्या हो गया है, अस्वच्छ हो गया है, कलुषित हो गया है। क्यों हो गया है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, बाष्पवृत्ति, जो बाष्प, जो आंसुओं का व्यवहार है उसको स्तंभित कर दिया है, रोक लिया है ना। और चिंता जड़म दर्शनम, उनका जो दर्शन है चिंता के कारण उनका क्या हो गया है, जड़ हो गया है। फिर कह रहे हैं कि वैक्लव्यम मम तावदी दृशमिदम स्नेहादरण्यौकश, मैं अरण्यौकश होने पर भी, है ना, मैं क्या हूँ, आश्रम में रहने वाला, जंगल में रहने वाला भी स्नेह के कारण मेरी ऐसी विकलता, ऐसे मेरे को दुख हो रहा है, इतना मेरे को दुख हो रहा है। ठीक है, स्नेह में रहने वाला इस प्रकार का, तावत ईदृशम इदम मम वैक्लव्यम, मतलब इस प्रकार का मेरा ये स्थिति है। तो कथम गृहिणः कथम न पीड्यन्ते, मतलब गृहस्थी लोग तो मतलब कैसे नहीं कह सकते कि उनको दुख नहीं होता होगा, उनको भी अवश्य दुख होता होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ये क्या है, तनया विश्लेष दुख ही नवेहि, ये नया नया दुख है मेरे लिए, नया नया वियोग है।
ठीक है, तनया का यानी कि पुत्री का विश्लेष हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना हमने समझ लिया है। उसके बाद आगे क्या होता है, जब कर्ण ऋषि इसको श्लोक के माध्यम से अपनी स्थिति बताते हैं, उसके बाद सख्यो यानी कि दोनों सखियाँ। अब दोनों सखियाँ क्या कह रही हैं, हला शकुंतले, हे शकुंतले, अवसित मंडनासी परिधत्स्व सांप्रतम क्षौमयुगलम। अवसित मंडनासी मतलब अवसितम यानी कि समाप्तम, मतलब समाप्त हो गया है। मंडन यानी कि सजना संवरना, जो श्रृंगार था, है ना। अभी दोनों उनका श्रृंगार कर रही थी, आप जानते ही हैं, पीछे पड़ा था। तो दोनों शकुंतला का क्या कर रही है, उसको आभूषण पहना रही हैं, उसको कपड़े इत्यादि विदाई के लिए पहना रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं दोनों सखियाँ कि अवसित मंडनासी, अवसितम मंडनम यस्याः सा, जिसका क्या हो गया है, प्रसाधन पूरा हो गया है। परिधत्स्व सांप्रतम, सांप्रतम यानी इदानीम, अब क्या करो, परिधत्स्व अर्थात धारण करो, क्षौमयुगलम। क्षौमयुगलम यानी कि जो वनस्पति के द्वारा क्षौमम मिला था ना, क्या मिला था, अभी तुमने पढ़ा था जो श्लोक, ठीक है। तो उसमें क्या कहा था, क्षौमम केनचिदिन्दु पांडु तरुणा। क्षौमम यानी कि रेशमी वस्त्र जो मिले थे, और वो युगल दिया था, किसी वृक्ष ने रेशमी जो वस्त्र था, युगल यानी कि 2 जोड़े दिए थे क्षौम के, रेशमी वस्त्रों के। तो ऊपर नीचे का जो भी जोड़ा होगा उसको धारण करो, ऐसा दोनों कहती हैं, क्योंकि पूरा सजा दिया है। अब कुछ जो वस्त्र बचे हैं वो शकुंतला के लिए कह रहे हैं कि हमारा प्रसाधन पूरा हो गया है, श्रृंगार पूरा हो गया है, अब तुम इनको धारण करो। तो शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला क्या करती है, उठ करके, है ना, उत्थाय परिधत्ते, पहन लेती है ना, पहनती है। उसके गौतमी कह रही है ना, जाते हे पुत्री, एष ते आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिष्वजमाना इव गुरुपस्थितः आचरम तावत् प्रतिपद्यस्व। जाते हे पुत्री, एष यानी कि यह, ये, ते आनंद परिवाहिणा, ते मतलब तव, तुम्हारे, ठीक है, यहाँ पे भी अयादि संधि है, ठीक है ना। तो आनंद परिवाहिणा यानी कि आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, ठीक है, ये चक्षु का विशेषण है। तो मतलब आंसू, ऐसे आनंद के आंसुओं को बहाने वाली दृष्टि से, ऐसे आंसुओं को बहाने वाली दृष्टि से, जो आंसू कैसे हैं, आनंद से परिवाहित, मतलब ऐसे ढो रहे हैं, परिवाहन मतलब ढोना, और आनंद से ढो रहे हैं। क्योंकि कौन है ये एषः, ये है कौन, कर्ण। एषः मतलब कौन, कर्णवः। तो जाते हे पुत्री, एषः ते यानी कि तुम्हारे, आनंद परिवाहिणः चक्षुषा परिष्वजमाना इव, परिष्वजमाना मतलब गले लगने से, मतलब आलिंगन करने से, मतलब क्या है, उत्सुक हैं, आलिंगन करने के लिए, यानी कि तुम्हारे गले लगने के लिए उत्सुक हैं, ठीक है। परिष्वजमाना इव गुरुपस्थितः, गुरुः उपस्थितः, गुरु क्या हो गए हैं, उपस्थित हो गए हैं, यानी कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पे तुम्हें आलिंगन करने के लिए, परिष्वजमाना यानी कि आलिंगन करने के लिए उत्सुक, ऐसे गुरुजी उपस्थित हो गए। और दूसरा क्या कहा कि आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, मतलब आँखों में आंसुओं को ढोते हुए और आनंद से ढोते हुए, ऐसे गुरुजी यहाँ पे तुम्हारा आलिंगन करने के लिए उपस्थित हो गए। क्योंकि कर्ण ऋषि बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट है, और मेरी जो पुत्री है वो एक अच्छे कुल खानदान में जाने वाली है, इसीलिए क्या है, खुश हैं, और ये खुशी के आंसू कह सकते हैं आप कर्णों के। तो फिर कहती है आचरम तावत,
आचरण तावत यानी कि क्या करो, अभिवादन करो अपने गुरुजी का, अपने पिताजी का क्या करो, आदर करो, यानी कि शिष्टाचार का पालन करो। ठीक है ना। आचरण तावत प्रतिपद्यस्व, ऐसा प्रतिपादन करो आचरण का। फिर शकुंतला कहती है, शकुंतला सब फ्रीडम यानी कि फ्रीडा के साथ, लज्जा के साथ पिताजी को क्या करती है, तात वंदे, यानी कि पिताजी को प्रणाम करती हूँ। ठीक है ना। क्या करती है, तात वंदे, पिताजी को प्रणाम करती है। ठीक है। प्रणाम करने के बाद अब क्या करेंगे, कर्ण ऋषि शकुंतला को आशीर्वाद देंगे। तो काश्यप कहते हैं वत्से, मतलब हे पुत्री, क्या कह रहे हैं, हे पुत्री, हे पुत्री। अब वो आशीर्वाद देंगे एक श्लोक के माध्यम से। ठीक है। तो वो श्लोक क्या है देखेंगे। ययातिरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता गृहे, नहीं, भर्तुः बहुमता भव, ययातिरिव शर्मिष्ठा भर्तुः बहुमता भव, सुतं त्वमपि साम्राज्यं सेवपुरुमवाप्नुहि। ये कहीं कहीं पे पुरुमवाप्नुहि भी है, लेकिन जिस पुस्तक से मैंने पढ़ा है तो वहाँ पे पुरुमवाप्नुहि दिया है। तो अगर आपके पुस्तक में पुरुमवाप्नु पु दीर्घ उकार भी है तो वो भी है ना। तो ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तुः बहुमता भव, सुतं त्वमपि साम्राज्यं सेवपुरुमवाप्नुहि। ये आशीर्वाद दे दिया है प्रणाम करने के बाद शकुंतला को। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आशीर्वाद दिया है कर्ण ऋषि ने। कह रहे हैं कि ययाते शर्मिष्ठा इव, ययाते शर्मिष्ठा इव, यानी कि जैसे ययाति के शर्मिष्ठा के तरह। ययाति की आप जानते ही हैं, ययाति जो थे वो चंद्रवंश के प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। ठीक है। चंद्रवंश में एक राजा हैं जो थे ययाति, और ययाति की 2 पत्नियां थी, है ना। 2 पत्नियां आप जानते हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी तो शुक्राचार्य की पुत्री थी। ठीक है। तो उससे उनकी शादी हुई थी, लेकिन शर्मिष्ठा जो थी, शर्मिष्ठा उनकी क्या थी, देवयानी की सेविका थी। लेकिन वो क्या थी, बहुत सुंदर थी, बहुत गुणवान थी शर्मिष्ठा। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ययाति क्या करते हैं, उनसे उनको क्या होता है, प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के बाद उनसे गांधर्व विवाह भी कर लेते हैं। उसके बाद देवयानी को फिर वो छोड़ते नहीं है, लेकिन मतलब उसके साथ उनका ज़्यादा संबंध नहीं होता है, वो उसके साथ सिर्फ वो फिर प्रेम करते हैं। तो शर्मिष्ठा को ही प्रेम करने लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिससे एक उनका क्या हो जाता है, एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या है, पुरु है, और जिसके नाम से आगे जा कर के पुरुवंश, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि ययाते रिव शर्मिष्ठा, मतलब ययाते है शर्मिष्ठा इव, शर्मिष्ठा के समान। जैसे ययाति की जो पत्नी थी शर्मिष्ठा, उसके समान क्या हो, पुरु यहाँ देखेंगे, पुरु अवाप्नुहि, मतलब पुरु मतलब ऐसे पुरु को, क्योंकि पुरु भी एक बहुत शक्तिशाली राजा था, है ना, चक्रवर्ती राजा था। तो ऐसे पुत्र को तुम भी क्या करो, प्राप्त करो। ठीक है। ययाते ही हुआ। और भर्तुः बहुमता भव, क्या, ये आपने देखा होगा पीछे तापसियों ने जब शकुंतला को क्या दिए थे, आशीर्वाद दिए थे, तो वहाँ पे भी तीसरी तापसी ने कहा था ना, भर्तुर् बहुमता भव। तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ। भर्तु यानी कि पति हो, आपके जो पति हैं, आपके जो दुष्यंत हैं, वो तुमको बहुत मानने वाले हों, तुमको बहुत सम्मान करने वाले हों, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले हों। ठीक है। तो ये आशीर्वाद भी उन्होंने दे दिया, किसने, कर्ण ऋषि ने।
और ययाते रिव शर्मिष्ठा, जैसे ययाति ने शर्मिष्ठा को प्रेम किया। अब आप देख लेंगे कि कालिदास ने ययाति को ही क्यों यहाँ पे उदाहरण के रूप में चुना, क्योंकि कालिदास ने जो भी लिखा होगा वो बहुत सोच समझ करके लिखा है ना, आप समझ सकते हैं। क्योंकि ययाति की भी एक पत्नी पहले से ही थी और दुष्यंत की भी यहाँ पे 2 पत्नियाँ वहाँ पे पहले से ही है, हंसपतिका और वसुमतिका, है ना। तीसरी ये जाने वाली है, तो क्यों इनको ही चाहें, है ना, क्यों इनको ही अत्यधिक प्रेम करें। तो इसीलिए उनको क्या है, क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कि जैसे ययाति ने शर्मिष्ठा से प्रेम किया था और गांधर्व विवाह इनका भी हुआ, और दुष्यंत और शकुंतला का भी गांधर्व विवाह हुआ है। तो इतना कौन सोच सकता है, सिर्फ कालिदास। तो मानेंगे नहीं मानेंगे, है ना, संस्कृत जगत के हैं नहीं है विख्यात। तो ययाते रिव शर्मिष्ठा, ययाति के समान, जैसे मतलब शर्मिष्ठा के समान जैसे उन्होंने प्रेम किया, ये इव हमें शर्मिष्ठा के साथ लेना है, क्योंकि हमें उपमा किसके साथ देनी है, शकुंतला के, ठीक है, साधारण धर्म तक तभी बनेगा। तो शर्मिष्ठा के तरह तुम्हें भी ययाति क्या करें, प्रेम करें, और उसी की तरह तुम भी क्या करो, पुरुम अवाप्नुहि, और सुतम त्वमपि सम्राजम, त्वमपि तुम भी क्या करो, सुतम यानी कि पुत्रम, पुत्र को, कैसे पुत्र को प्राप्त करो, सम्राजम, सम्राजम यानी कि जैसे सम्राट की तरह, जो मतलब क्या हो, सम्राज मतलब जो जिसने क्या किया हो, राजसूय यज्ञ इत्यादि किए हो, ऐसे पुत्र को तुम क्या करो, जो सम्राट हो, ऐसे पुत्र को तुम क्या करो, प्राप्त करो, ठीक है। पुरुम अवाप्नुहि, ऐसे अवाप्नुहि, ऐसे पुत्र को तुम क्या करो, प्राप्त करो, है ना। तो अब समझ गए ना कि शर्मिष्ठा मतलब जिस प्रकार ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, है ना, ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, तो उसी प्रकार तुम भी मतलब अपने पति को अत्यंत प्रिय हो, भर्तुर्बहुमता भव, ये भी हो गया, ठीक है। उसने जिस प्रकार पुरु को प्राप्त किया था, किसने किसने किया था, शर्मिष्ठा ने पुरु को प्राप्त किया था ना, क्योंकि ययाति का ही और शर्मिष्ठा का पुत्र कौन हुआ है, पुरु हुआ है। तो वही है कि जिस प्रकार मतलब उन्होंने पुरु को प्राप्त किया था, तो तुम भी, सुतम त्वमपि, तुम भी क्या करो, ऐसे उसी प्रकार चक्रवर्ती पुत्र को क्या करो, प्राप्त करो। ये आशीर्वाद मिल गया है ना, सिर्फ एक प्रणाम करने पे। क्या कहा है शकुंतला ने, तात वंदे, ठीक है। इस वंदे का क्या आशीर्वाद मिल गया है, ठीक है, ययाति रिव शर्मिष्ठा और भर्तु बहुमता हुआ, ठीक है। सुतम त्वमपि सम्राजम सेव प्रोमोआप्नुहि। तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना। तो इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, कब कौन कैसा आशीर्वाद दे दे। तो उसके बाद फिर गौतमी कहती है, ठीक है, गौतमी क्या कह रही है, गौतमी कह रही है कि भगवान, कर्ण ऋषि के लिए भगवान ये संबोधन है, हे भगवान, वरह खलु एषः, ये तो क्या है, निश्चित रूप से क्या है, वरह वरदान है, और सही में वरदान है, ठीक है ना। इतना बड़ा आशीर्वाद जब दे दिया है कर्ण ऋषि ने, और कर्ण ऋषि का जो आशीर्वाद है वो कभी व्यर्थ तो जा नहीं सकता है, इतने बड़े त्रिकालदर्शी हैं, है ना, आश्रम के इतने बड़े तपस्वी हैं, तो उन्होंने जो एक बार आशीर्वाद दे दिया वो कभी व्यर्थ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए गौतमी कह रही हैं, जो वहाँ की अध्यक्षा हैं, कह रही हैं कि भगवान, हे भगवान, यानी कि हे कर्ण ऋषि जो भी उनको कहते होंगे, तो यह तो वस्तुतः वरदान है। नाशीहि, नाशीहि मतलब ये केवल आशीर्वाद नहीं है, ये कोई आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद तो है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर के क्या है, ये वर है शकुंतला के लिए, हमारी शकुंतला के लिए ये वरदान है, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आगे, उसके बाद फिर काश्यप कहते हैं, ठीक है। काश्यप क्या कह रहे हैं, देखिए इसको बड़ा होने दो। काश्यप कह रहे हैं, काश्यप क्या कह रहे हैं
कि वत्से हे पुत्री इतः सद्यो हुतानग्नीन प्रदक्षिणीकुरुष्व। ठीक है, वत्से इतः सद्यो हुतान अग्नि को प्रदक्षिणीकुरुष्व। मतलब कि इतः मतलब इधर से, इतः मतलब वत्से हे पुत्री इधर से, सद्यो हुता मतलब अभी तत्काल, मतलब जो अभी अभी हवन की हुई ऐसी अग्नि की, ठीक है, अभी अभी जो मतलब मेरे द्वारा जो यज्ञ किया गया है, ठीक है, ऐसे अग्नि की तुम क्या करो, प्रदक्षिणीम कुरुष्व। ठीक है, कुरुताम कुरुवाताम कुरुवताम और कुरुष्व यानी कि लोट लगा। ठीक है, आत्मनेपदम आत्मनेपद का है और मध्यम पुरुष एक वचन का है कुरुष्व। तो क्या करो हे पुत्री, इधर से मेरे द्वारा जो अभी अभी यज्ञ की हुई है, ठीक है, अभी जो हवन किया गया है, इन अग्नियों की क्या तुम क्या करो, प्रदक्षिणा करो। ठीक है, अब वहाँ पे सब लोग हैं तो प्रदक्षिणा सभी लोग करेंगे, सिर्फ शकुंतला ही नहीं करेगी, है ना। तो क्या करते हैं, सभी सर्वे परिक्रामंती, सभी परिक्रमा करने लगते हैं। ठीक है ना। तो आपने देख लिया है, इतना हमने आज कर लिया, आज के लिए इतना बहुत है। कल फिर एक आशीर्वाद या कुछ भी, हाँ आशीर्वाद फिर एक और कल देने वाले हैं। अमी वेदिम परितः क्लिप्त दृष्ण्या समिद्वंता प्रांत संस्तीर्ण दर्वाहा, ये वाले श्लोक के माध्यम से काश्यप ऋषि कहेंगे इसको। ठीक है ना, तो इसको हम कल देखेंगे। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, एक एक शब्दों को पढ़िएगा, तो ताकि अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे। पहले हम कथानक को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके बाद जब प्रश्न हमारे हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक ग्रंथ को और लेकर के आएंगे, या प्रश्नों के साथ साथ एक ग्रंथ हम और देखेंगे, है ना। तो इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि क्रार्तार्जुनीयम का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ कमी लगती है या कुछ ऐसा आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुधार करना चाहिए, या आप लोगों को कुछ और चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमो नमः, धन्यवादः।